वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, आखिर इतना चर्चा में क्यों है? 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजना की व्यवहारकर्ता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। आखिर ये योजना है क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे देश में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक ही समय पर कराना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा बाद के 3 लोकसभा 1967 तक जारी रही, उसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता को लागू किया। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और प्रतिदल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधान सभाएं भंग हो गई, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होता है। अब इसमें 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कानून मंत्रालय के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जो रिपोर्ट है, अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्दे से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सवालों का विश्लेषण किया गया। आयोग ने कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं की प्रतिक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि कम से कम 50% तो राज्यों से अनुसमर्थन की जरूरत है। 1999 में न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की थी। अब देखो, इससे लाभ ये होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था की सुरक्षा बलों पर जो है वो तैनात जो होते हैं उसमें कम चीज़ें लगेगी, विकास गतिविधियों पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित होता है, चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में जो तर्क है वो क्या कहते हैं कि जो विपक्ष में है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है, देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है और इस चुनाव के चलते विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। चुनाव की आर्थिक लागत अधिक है, इसके अलावा अन्य वित्तीय लागतें भी है। चुनाव के दौरान जो है सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्य के कारण अपने नियमित कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले इन लाखों मानव घंटे की लागत की गणना नहीं की जाती है। नीतिगत पक्षाघात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार किसी नई महत्वपूर्ण जो उसकी नीति योजना होती है उसको वो क्रियान्वयन नहीं कर पाता है। प्रशासनिक लागतें, सुरक्षा बलों के तैनात करने और बार बार उनके परिवहन पर भी भारी खर्चा होती है।
तो संवेदनशील इलाके में जो बल तैनात रहता है उसको भी बुलाना पड़ता है और दूसरे जगह उसको ड्यूटी दिया जाता है। तो इस तरह से बड़ी अदृश्य लागत के भुगतान करना पड़ता है। तो अब इसमें विपक्ष में क्या तर्क है, उसका कहना ये है कि एक साथ अगर चुनाव करेंगे देश में तो लगभग असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि इसके लिए विधानसभाओं की कार्यकाल में कटौती करनी पड़ेगी। उनकी चुनाव तिथियों देश के बाकी भागों से नियत तारीख के अनुरूप बुलाने के लिए उनके कार्यकाल में हमें वृद्धि करना होगा। ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद की कमजोर करेगा, लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, क्योंकि चुनाव के कृत्रिम चक्र को थोपना और मतदाताओं के चयन की आज़ादी को सीमित करता है। क्षेत्रीय दलों को नुकसान, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होगा। जवाबदेही में कमी हो जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है। एक साथ चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 साल की होगी, जबकि 85 अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 172 में कहा गया कि विधानसभा को कार्यकाल उसकी पहली बैठक के तारीख से 5 साल की होगी। तो अनुच्छेद 174 में यह भी कहा गया कि राज्यपाल उस विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद जो 356 है उसमें ये कहा गया है कि यह केंद्र सरकार के राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के अधिकार देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये सारे लाभ हैं। अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।